अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। 1 मई कहा जाता है जनाब मज़दूरों का दिन है और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये वो दिन है कि जिसके अंदर हम यकजहती का इज़हार करते हैं मज़दूरों से और एहसास करते हैं कि उनके काम और उनके वजूद की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। बहुत मामूली सी बात है, एक स्वीपर अगर वो अपने टाइम पे या एक दिन हमारे पास ना आए तो हमें उसकी कमी का एहसास होता है बड़ी शिद्दत से। या इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नाम अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो शायद मेरे शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम जितनी कदर अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की और अपने फैमिली मेम्बर की करते हैं, वही कदर हम अपने स्टाफ की, मज़दूरों की जो हमसे रिलेटेड हैं या हमारे साथ जुड़े हैं या जो हमारे साथ काम करते हैं, उनकी हमें करनी चाहिए। उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारे बराबर हैं और उनकी अहमियत हमारे दिल में कितनी ज़्यादा है। अल्लाह ताला हर एक इंसान को यह अक्ल शऊर अता फ़रमाए कि वो मज़दूर को या एक कारीगर को या एक काम करने वाले को अपने से कमतर और बदतरीन शख्स ना समझे। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे बीच है। तो मज़दूरों का दिन है जनाब और कुछ ख़ास कुज़ीन उनके नाम मैं करूँगा आज, उनके स्टाइल के लिए, उनके लिए, और बड़े सिंपली बग़ैर ज़्यादा ख़र्चा किए। पहला सफ़र है जनाब चिकन, और चिकन लेंगे हम बोनलेस स्ट्राइप में। और दूसरा जो फ्लेवर है मेरे पास वो बड़ा यकीनन आपके लिए मज़ेदार और कीमती होगा, क्योंकि अगले जो दिन है उसमें उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 अदद चिकन ब्रेस्ट और इसके हमने स्ट्राइप काट लेने हैं। अगर बहुत वज़नी चिकन ब्रेस्ट है तो उसकी लेयर ज़रूर काट लीजिएगा, 1 के 2 कर लें। और अगर नॉर्मल साइज़ है तो फिर उसको लेयर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम जनाब हम शुरू कर रहे हैं। चिकन को स्ट्राइप में काटते हैं, 1 इंच के लंबे लंबे टुकड़े। यहाँ जायके के हिसाब से इसमें नमक, 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर आधी चाय की चमची, पपीता पेस्ट जो येलो वाला है याद रखिएगा 1 टेबल स्पून। ये 3 चीज़ें यानी कि काली मिर्च, अदरक, लहसुन और पपीता, साथ में नमक को मिला लें तो 4 चीज़ें हो गई। ये हमने मिक्स करनी है इस चिकन पे और खूब अच्छे से मिक्स करके आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। किसी भी मीट पे जब हम नमक या कोई और मसाला लगाते हैं तो उसको थोड़ी मोहलत हमें देनी चाहिए ताकि मसाला गीला होके अपना जायका बढ़ा सके और उसके अंदर घुल जाए। बहुत जगह तेज़ी से काम मैंने देखा है, या कुछ ख़वातीन बड़ा फास्ट काम करते हैं या कुछ हजरात भी ऐसे हैं जो बड़े तेज़ी से काम करते हैं, वो जल्दी जल्दी डाला और मिक्स किया और डायरेक्ट फ्राई। तो ये चीज़ ना करें, बल्कि मैरिनेशन और मैरिनेट ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें, इनको थोड़ा सा गैप दें ताकि एक फ्लेवर जनरेट हो सके, एक चीज़ डेवलप हो सके। क्योंकि जब
किसी भी एक चीज़ में दूसरी चीज़ मिलती है तो उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है, और असल में वो रिएक्शन होने के बाद एक तीसरा जायका हमें मिल जाता है, और वो जायका हमारे खाने को बेहतर से बेहतर बनाता है। यहाँ पे ले लेते हैं एक सेपरेट बॉल, खूब अच्छी तरीके से इसको ड्राई कर लें। आधा प्याली राइस का आटा। अच्छा, बस घर के अंदर राइस का आटा एक बड़ी चीज़ है, तो वो क्या करते हैं कि जो आम मसाला पीसने की, ड्राई मसाला पीसने की जो मशीन होती है, तो उसके अंदर वो कच्चे चावल डाल के और बिल्कुल गरम मसाले की तरह या ज़ीरे की तरह उसको पीसना शुरू कर देती हैं, और ये समझती हैं कि बिल्कुल ये मसाले की तरह पिस जाएगा। किसी हद तक वो सही सोचती है, पिस तो जाएगा लेकिन पाउडर नहीं बनेगा, दाना बनेगा, और वो दाना जो है वो आपके खाने को 110% ख़राब करेगा। हाँ, अगर तो आपने खीर बनानी है तो फिर तो ओके, फिर तो आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको आपने दही बड़ों में शामिल करना है या फ्राइड चिकन में शामिल करना है या किसी और चीज़ में, तो खुदारा वो अमल ना करें, बल्कि चक्की से पिसा हुआ आटा राइस का वो आपने मंगवाना है हर सूरत में, या किसी कोई करीबी इलाके में चक्की हो तो 2-3 किलो चावल दे के और उससे पिसवा के वो मंगवा लें। दोनों ऑप्शन आपके लिए कीमती हैं। तो आधा प्याली राइस का आटा, आधा प्याली के बराबर कॉर्नफ्लावर और आधा प्याली के बराबर खुश्क मैदा, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेके, यानी कि अगर एक प्याली लेनी है तो तीनों एक प्याली, अगर आधा किलो लेनी है तो फिर तीनों चीज़ें आधा किलो, अगर 1 किलो लेनी है तो फिर तीनों चीज़ें 1 किलो, अगर 1 छिटाक लेनी है तो तीनों चीज़ें 1 छिटाक, अगर 1 टेबल स्पून लेना है तो फिर तीनों चीज़ें 1 टेबल स्पून, यानी कि तीनों का हम वज़न होगा। अब इन तीनों को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। चले जनाब, ये रेडी। और यहाँ पे हम चूल्हे को रेडी करते हैं, और इस बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 3 अदद अंडों को हमने खूब अच्छे से फेंट लेना है। अंडे में किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपने शामिल नहीं करनी, ना मैदा, ना कॉर्नफ्लावर या कोई और मसाला या कोई और जायका। हाँ, अनलेस अगर आप चाहें तो हमने यहाँ फ्लेवर चिकन को बहुत अच्छी तरीके से दे दे, लेकिन अगर आप चाहें तो एक चुटकी नमक इसमें ज़रूर शामिल आप कर सकते हैं। अब जनाब, सिंपल फार्मूला करना क्या है, ये जो लहसुन, नमक, काली मिर्च और पपीता लगी हुई चिकन है, 15 से 20 मिनट का गैप देने के बाद, याद रखिएगा 15 से 20 मिनट का गैप देने के बाद यहाँ पे खुश्क, ये जो तीनों आटे हैं इसमें खुश्क करके यहाँ एक सेपरेट प्लेट पे इसको अरेंज करते जाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट बाद, ठीक है।
तो ताकि इस चिकन की जो नमी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। लीजिए जनाब, ये डन। अब आपने खुश्क मैदा लगाया, अब अंडे में और यहाँ पे दोबारा, ठीक है, और एक प्लेट के एक साइड पे रखते जाएं। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, गर्म हो लेकिन खोलता हुआ ऑयल ना होना चाहिए। अगर खोलता हुआ ऑयल हुआ तो ये पकने से पहले ये जला देगा इसको, और फिर हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ये लीजिए जनाब, ये सिंगल कोटिंग हो गया। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ फ्राई कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डबल भी लेके जा सकते हैं। डबल का तरीका बहुत सिंपल, ये पीस उठाया, आपने अंडे में डुब किया और दोबारा एक हाथ खुश्क मैदे और कॉर्नफ्लावर में रखें, एक हाथ जो है वो अंडे में रखें, ताकि ना अंडा ख़राब हो ना मैदा ख़राब हो। लेकिन अगर आपने एक ही हाथ से काम करने की कोशिश की तो फिर 110% गारंटी है कि ये दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। चलें जनाब, ये कंप्लीट, और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दरमियाना गरम तेल हो, याद रखिएगा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत तेज़ गरम ऑयल ना हो, ऐसा हो कि जैसे ही हम इसके अंदर चिकन शामिल करें तो इसकी कुकिंग का अमल शुरू हो जाए। लेकिन बास जगह गलती से ये होता है कि ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि इस स्टेज पे जब हम चिकन के पीसेस ऑयल में शामिल करते हैं तो जब तक ये आखिरी पीस हम शामिल करेंगे पहला वाला पीस जल चुका होगा, यानी कि ब्लैक हो चुका होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एहतियात रखें कि हमें बैलेंस बनाना है, और बैलेंस किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं देगा बल्कि फ़ायदा देता है। थोड़ा सा फ्राई होने दें, बस इतना गैप दें कि इस बीच आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लें, सफाई कर लें, ताकि किचन में ज़्यादा मैसअप ना हो, हर जगह मैदा और अंडा ना हो। और उसके बाद जनाब आपने इस कढ़ाई को कवर कर देना है। अच्छा, एल्युमिनियम वाले जो कवर होते हैं, जो फ्लैट होते हैं, जो पुराने ज़माने के थे, उनका नुकसान ये होता है कि वो इसकी स्टीम को रोक नहीं पाते। ये कवर इतने हैं स्ट्रॉन्ग कि ये स्टीम को थोड़ा सा अंदर ब्लॉक कर देते हैं और एक हीट को डेवलप कर देते हैं, और तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अब ये बड़े मज़े से फ्राई हो रहा है, स्लो आंच रखेंगे यहाँ पे, इसकी बहुत तेज़ आंच नहीं करेंगे ताकि वो जल ना जाए। अब आ जाते हैं जनाब हम अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप, बेसन है मेरे पास। बेसन में आधी चाय की चमची मीठा सोडा या खाने का सोडा जिसको हम कहते हैं वो, जायके के हिसाब से नमक, थोड़ा सा इसको मिक्स करके हल्का सा पानी के साथ हमने इसको एक गाढ़ा सा बैटर इसका तैयार कर लेंगे। लेकिन बैटर से मुराद बिल्कुल पतला ना हो, ज़रा सा इसको नरम कर लेंगे। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें ताकि बेसन में गुठली ना बने और बेसन को जितना रिक्वायर्ड है पानी का वो हम इसको दे सकें। अच्छा, बेसन की जगह आप मकई का आटा भी
ले सकते हैं। याद रखिएगा दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आपकी मर्ज़ी आप बेसन का इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी आप मैदे का इस्तेमाल कर लें, वो सॉरी मकई का आटा, बेसन और मकई का आटा। ये देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार हो चुका है। बेसन या मकई का आटा जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए गूंदें, क्योंकि माह रमज़ान अब आने वाला है तो बहुत ज़्यादा बेसन और इनका इस्तेमाल होगा, तो इसका तरीका ये होता है कि जनाब इसको शुरू में काफ़ी देर पहले, अगर पकोड़ों में इस्तेमाल करना है या दही बड़ों में इस्तेमाल करना है, तो इसको इस तरीके से सोख करके पानी में गूंद के जो भी आपने चीज़ें इसमें डालनी है शामिल कर दें, लाइक सोडा, नमक या अजवाइन या ज़ीरा, जो भी आपने शामिल करना है वो शामिल करके अब इसको आप छोड़ दें, ताकि इसका जो कुदरती खमीर का अमल है वो शुरू हो जाए। बाज़ घरों में थोड़ा सा जल्दी करते हैं, उसी वक्त घोला बेसन या मकई का आटा और जल्दी जल्दी उसको कुकिंग की तरफ ले गए तो वो वहीं रुक जाता है, अकड़ जाता है, ऐट जाता है, ड्राई होता है, अंदर गुठली रह जाती है, बहुत सारी शिकायतें आ जाती हैं। लेकिन अगर इस तरीके से घंटा 1.5 घंटा पहले इसको भिगो के पानी के साथ नमक के साथ रख दें तो उसका जो रिएक्शन है, इन तमाम चीज़ों का रिएक्शन वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाएगा और उसमें खमीर का अमल बनना शुरू हो जाएगा और तकरीबन आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इसकी लुक चेंज हो चुकी होगी, इसमें नरमाई आ चुकी होगी, इसमें सॉफ्टनेस आ चुकी होगी। फिर आप इसको कुकिंग की तरफ ले जाएं तो फिर रिज़ल्ट आपका 100% ओरिजिनल आपके हाथ में होगा। यहाँ जो चिकन है जनाब, इसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, बार बार टर्न नहीं करना, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। शुरू में आंच तेज़, चिकन शामिल करी, ढक्कन ढका और आग को स्लो कर देंगे। अब इसको 8 से 12 मिनट की टाइमिंग है। बहुत छोटे पीस होंगे 8 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, थोड़े से बड़े पीस होंगे या विद बोन होंगे वो 12 मिनट लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। और बाज़ जगह फ्राइड चिकन आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसको चबाना मुश्किल होता है और लिक्विड उसके साथ हमें चाहिए होता है, तो वो सारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी जनाब, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। क्रंची फ्राइड चिकन, अब आपकी ओन चॉइस है, इसको किसी भी सॉस चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक ऐसा जायका, एक ऐसा स्टाइल, एक तो आसान भी है और सबसे अच्छी बात कि बहुत ज़्यादा 12 किस्म की चीज़ें इसमें शामिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चंद लम्हों बाद इसके अंदर इसको सर्व करेंगे। मैं अभी एज इट इज़ इसको रख रहा हूँ। यहाँ पे 1 पाव दही, एक चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून दानेदार चीनी, आधी चाय की चमची चाट मसाला, जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक। ये दही है हमारा परफेक्ट रेडी। अब आ जाते हैं हम एक ख़ास फ्लेवर की तरफ। मसाकों को हमने आधा पैकेट यहाँ हमने शामिल करना है।
याद रखिएगा। और बाकी को हम सेव करके रखते हैं अगले अपने किसी खाने के लिए। अच्छा, इसकी मसाकों के सबसे कीमती बात ये कि आप इसको मल्टीपल खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपने बहुत छोटी छोटी सी, अब आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। जिस तरीके से हम छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाते हैं, छोटे पकोड़े बनाते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ इसको जितना ज़्यादा इस डो को आप रखेंगे उतना रिज़ल्ट अच्छा आपको मिलेगा। और जितना कम आपने क्विक करने की कोशिश करी, ये डो आपको क्विक की तरफ लेके नहीं जाएगी बल्कि ये ख़राब हो जाएगी। चिकन हमारी आ चुकी है। आपकी चॉइस है जनाब, इसको सॉस, चटनी या आपकी मर्ज़ी का कोई फ्लेवर हो, चिली गार्लिक सॉस, केचप, आलू बुखारे की चटनी, चले जनाब ये आ गया बचा हुआ तमाम का तमाम मटेरियल। और इसको भी हम ये लीजिए जनाब। यहाँ पे हमने एक सेपरेट बॉल में पानी ले लेना है। अच्छा, इसका इन फुल्कियों को बिल्कुल स्लो आंच पे आपने फ्राई करना है। प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत तेज़ चूल्हे पे अगर आपने, बहुत तेज़ गरम ऑयल में, बहुत तेज़ चूल्हे पे अगर आपने फ्राई किया तो ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और फ़ौरन बेसन को या मकई के आटे को गूंद के और फ़ौरन पकाने की कोशिश करी तो भी ये ख़राब हो जाएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ा इस पर कलर आ जाए मज़ेदार सा तो फिर आपने इसको फ़ौरन गरम पानी में, सादा पानी हो, याद रखिएगा, ना तो गरम पानी हो ना ठंडा पानी हो, टैप वाटर हो, सादा, ये शामिल कर देना है। अब थोड़ी देर के लिए इसको हमने पानी में भिगा के रखना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा देर ये पानी में ना रहे। बस घरों में ऐसा हो जाता है कि इसको 1-1.5-2 घंटे के लिए पानी में छोड़ देते हैं तो वो शदीद नुकसानदेह अमल है। प्लीज़ बस इसको फ्राई करें, पानी में डुबोएं, हल्का सा फील करें ये नरम हो जाएगा। और जैसे ये नरम हो, नरम होने में इसको 2 मिनट 3 मिनट का दरकार होता है टाइम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ जैसे ही नरम हो तो अब आप ज़रा सा हाथ इस तरीके से इसको देखेंगे, ये आपको फील होना शुरू हो जाएगा हाथों पे, इस फिंगर के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेंसर बनाया कि ये सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकें ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर कड़कपन नहीं है। थोड़ी देर इसको रहने दें यहाँ पे और उसके बाद इसको हल्का सा दबा के सॉफ्ट हैंड से इसका एक्सेस पानी जो ये पी लेता है वो निकाल के इसको दबा के यहाँ फैलाएं, दही ऊपर सर्व करें और मेहमानों को पेश करें। एक मज़ेदार मसालेदार दही फुल्की आपकी तैयार है। अच्छा, बाज़ लोग इसी को थोड़ा सा और तेज़ करने के लिए इस पर थोड़ा सा तड़का भी लगा देते हैं। बाज़ लोग हरा मसाला भी इस पर डाल देते हैं, वो आपके पास चॉइस है। आप हरा मसाला डाल के इस पर डाल दें, हरी चटनी बना के
आलू बुखारे की चटनी इस पर डाल दें, इमली की चटनी इस पर डाल दें। इसको मज़ीद तेज़ करने के लिए हरी मिर्च का तड़का इस पर लगा दें, लाल मिर्च का तड़का लगा दें, कुटी लाल मिर्च का तड़का लगा दें। ये बहुत सारे इसकी वेरिएशन और वैरायटी है, इसकी कोई कैद नहीं है, अनलिमिटेड है। एक्चुअल ये अब आप देख सकते हैं ये नरम होगा। नरम होने के बाद ये थोड़े से मज़ीद फूल जाएंगे, क्योंकि पानी पीने के बाद जो अंदर मकई का आटा या बेसन जो भी आपने इस्तेमाल किया वो मज़ीद फूलेगा। और उसकी पहचान ये कि आप एक ब्रेड स्लाइस लेके क्वार्टर कप पानी एक ट्रे में प्लेट में रख के ब्रेड स्लाइस को और क्वार्टर कप पानी डाल के आप चेक करें तो क्वार्टर कप पानी ख़त्म हो जाएगा और ब्रेड जो है अपने वजूद से बड़ी हो जाएगी। किसी भी मैदे, किसी भी आटे, किसी भी मकई का आटे या बेसन की ये तासीर है। अब ये बड़ी होना शुरू हो गई। जैसे ये बड़ी होना शुरू हो तो इस तरीके से 3, 4, 5 लेके बहुत आराम से सॉफ्ट हैंड से कि ये टूटे ना, एक्सेस पानी इसका करें और यहाँ आपने इसको ट्रे पे निकाल लें। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, या आपने एक साथ सब भरने के लिए अब यहाँ पे ज़रा सा इसको इस तरीके से चेक कर लें। ज़रा सा भी आपको लगे कि हाँ ये सख्त है, हाँ ये सख्त है, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि उस बॉल में से हमने सख्त को नरम करने में अगर हम करते तो वो जो नरम है वो ज़रूरत से ज़्यादा नरम हो जाती है और वो टूट जाती। तो हम एक साथ बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो साइज़ में छोटी आपको लगे ख़ास तौर पे उसको चेक कर लें, उसको उठा के वापस पानी में चलें जनाब, ये रेडी है। इनको थोड़ा सा टाइम मज़ीद लगेगा, ये फूलेंगे, पानी को पी के जब सो के पानी में अपनी जगह बनाएंगी और फिर इसको भी हम निकाल के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है कि ये दही है, जिस वक्त आपने इसको सर्व करना हो दस्तरखान पे, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको प्लेटर पे सर्व करें, इंडिविजुअल प्याली में सर्व करें, इंडिविजुअल क्वार्टर प्लेट पे सर्व करें, ये आपके ओन चॉइस है। इस तरीके से दही लेके आपने इस तरीके से ऊपर पोर कर देना है। और अब जो भी चटनी आपको बनानी है जिसके साथ आपने इसको सर्व करना है, वो चटनी लेके वो इसके ऊपर, अब वो आलू बुखारे की चटनी, हरी चटनी, इमली की चटनी, इसके अलावा अगर और कोई चटनी आपको पसंद है या कोई सॉस पसंद है या कोई आपके घर में स्पेशल चटनी बनती है, अब आम आने वाले हैं तो कैरियाँ आ गई हैं, आप कैरी की चटनी बनती है, कैरी का मुरब्बा बनता है, बहुत सारे चीज़ें बनती है, वो इसके ऊपर डाल के और अपने मेहमानों को ऐसे सर्व हम इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खालिक, ए मेरे राज़ी, तू रहीम है, तो खालिक है, तो राज़िक है, तो मालिक है, तो हमारे दिलों का हाल जानता है, तो हमारी तकलीफ़ों को और परेशानियों को जानता है। ए माबूद, हम तुझसे रहम करम की दुआ करते हैं, ए रब हमसे राज़ी हो जा। हम मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, हर कदम पे हमसे गलती और गुनाह होते हैं, लेकिन तू रहीम है, तेरी रहमत उन गुनाहों से बहुत बड़ी है, तेरी रहमत की तो कोई हद नहीं है, हमारे गुनाह तो ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। ए रब, तू बख्शने वाली ज़ात है और हमें ये ईमान है और हमें ये उम्मीद है कि तो अपने महबूब के तुफ़ैल हमें बख्शेगा ज़रूर। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ़ रहम तू कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।